जय मसीह की एक बार ऊंची आवाज बोले चलो जय यीशु। जय यीशु। बड़ा आनंद का दिन है और आज की आराधना में सबका स्वागत करते हैं। बड़ा अद्भुत दिन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और अपनी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। दाऊद इस प्रकार कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। और जब हम आराधना करेंगे मैं चाहूंगा कि हम एक धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर को आराधना दें। आमीन। हम जीवन के आज जिस भी अवस्था में खुद को पाते हैं, परमेश्वर ने हमको एटलीस्ट एक कारण, एक वजह दी है कि हम इस अवस्था में भी उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों में खड़े हो। आराधना में जाने से पहले मैं वचन से पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 57 साम 57 उसका 9वां 10वां और 11वां वचन। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य लोगों के बीच मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं जिसकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैली है। हालेलुया। कौन कौन मेरे साथ परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना चाहता है? हालेलुया। तो आइए अपनी आवाज उठा के गाएं। ताली बजा के परमेश्वर की प्रशंसा करें। परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है और वो परमेश्वर की हम आराधना करेंगे जो हमारी चट्टान है, जो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें जो हमारा चट्टान है, ऊंचा गढ़ है, क्योंकि वो सारी महिमा की योग्य है। आमीन। आवाज उठा के गाए। वो 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 यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। और वो परमेश्वर हमारा चट्टान है जिससे हम निर्बल रह सकते हैं और वो कभी ना बदलेगा। आमीन। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। यीशु मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। विश्वास के साथ गाए। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। यीशु मेरी
मेरा शरण स्थान यीशु। हालेलुया। वचन कहता है चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। हालेलुया। और आज हम भी ये निर्णय लें कि हम अपना जीवन, हम अपना विश्वास और अपना घर हमारी चट्टान प्रभु पे बनाना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। और प्रभु क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया परमेश्वर, हम तेरे नाम के लिए जीना चाहते हैं, हम तेरी नाम की बड़ाई के लिए जीना चाहते हैं परमेश्वर। क्योंकि इतना महान प्यार है तेरा कि तू अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के मुझ पापी को बचाने आया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आपके उस प्रेम के लिए परमेश्वर। और हो सके परमेश्वर कि मेरे जीवन में तू बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि तू तेरी भलाई हमने देखी है और तेरी भलाई हम सदा देखते रहेंगे अपने जीवन में। इसलिए प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम विश्वास के साथ गाए कि वो मेरा है और मैं तेरा हूँ प्रभु। हालेलुया। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा है खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हम जहाँ अपने स्थानों पे खड़े हैं, क्यों ना अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं। ये एक समर्पण है जो हमने अभी गीत के द्वारा गाया। हे प्रभु, मेरे जीवन से मेरा मैं, मेरा अपनापन, मेरा स्वार्थ, मेरा स्वयं होने दे कि मेरे जीवन से ये सब बातें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाए, लेकिन आप मेरे जीवन में मुख्य रूप से, अहम रूप से होने दे कि आप पाए जाए। ये है इस गीत का अर्थ। तू बढ़े और मैं घटूं, मेरा महत्व अपने जीवन में घटने पाए और आपका महत्व मेरे जीवन में उठने पाए। ये एक समर्पण है, क्योंकि जब यीशु हमारे जीवन में हर एक बात का स्वामी है, तो फिर वो हर एक बात अपने आप ही वो देखता है। चाहे चंगाई की बात हो, चाहे रिहाई की बात हो, चाहे छुटकारे की बात हो, वो जब स्वामी है तो वही सब देख लेगा। हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, तेरा मन व्याकुल ना हो, कभी भी व्याकुल ना हो, बस मुझे अपने जीवन में स्वामी का दर्जा दो। और यदि हम स्वामी का दर्जा हम देते हैं यीशु को, तो वो सब कुछ देख लेगा। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई। क्या ये आपके जीवन में सच है? यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन ओ प्यारे यीशु होने दे ये सच हो हमारे जीवन के लिए। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से मिले। जबकि एक हाथ आपका स्वर्ग की ओर उठा है, हर एक आंख यहां पर बंद रहे, कोई इधर उधर ना देखे। दूसरा हाथ आप अपने दिल पर रखकर इसे सच्चाई और ईमानदारी से इस विनती को अपने पिता के सामने रखें। हे प्रभु यीशु, तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से प्रार्थना करिए। तू बढ़े हे यीशु, होने दे मैं घटने पाऊं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यदि ये आपकी दिल की पुकार है, यदि ईमानदारी से आप इस बात की चाहत रखते हैं, तो फिर आप देखोगे जब कभी भी ऐसी कोई समस्या या परिस्थिति आपके जीवन में आएगी जहां आप अपने बुद्धि लगाने कोशिश करोगे, लेकिन स्वामी आपको याद दिलाएगा कि देखो तुमने मुझे स्वामी बनाया है, तो यदि मैं स्वामी हूं तो फिर मुझे देखने दो, मुझे इस बात की और इस परिस्थिति पर नियंत्रण लेने दो, मुझे इस बात पर अपना हाथ रखने दो। यदि तुम अपनी बुद्धि का सहारा लोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यदि तुम मुझे स्वामी के रूप में रखे हो अपने जीवन में, तो फिर मैं देख लूंगा, मैं हर एक परिस्थिति को देख लूंगा, हर चुनौती का सामना मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
ये प्रभु यीशु चाहता भी है और वो करेगा भी निश्चय ही, यदि हम पीछे खड़े हों, यदि हम अपने हाथ को हटाएं और हम कहें हे स्वामी तू ही इस कार्य को देख। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है और हम प्रार्थना मांगते हैं पवित्र आत्मा कि आप अपने अद्भुत कार्य को इस समय हमारे मध्य में करो। आज के सुबह जब हम इस शहर के विभिन्न कोनों से हम यहाँ पर आए हैं, हम आपकी आराधना करने आए हैं, आपकी स्तुति करने आए हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आए जरूर हैं, और साथ में हम आपसे सुनने के लिए आए हैं, हम आपके द्वारा छुए जाने के लिए आए हैं। हे पवित्र आत्मा, होने दे हम में से हर एक के कान खुले हों, हम में से हर एक की आंखें खुली हों कि हम आपको देखने पाए और आपको सुनने पाए। और आज के सुबह प्रभु, जिन लोगों को छुटकारे की आवश्यकता है, होने दे वे आपकी ओर ताकने पाए। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, होने दे वे आपकी ओर अपनी आंखों को लगाएं। जिन्हें अपने परिस्थिति में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, होने दे हर एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर लगा रहे प्रभु जी, क्योंकि आप ही हैं जो राहत लाते हैं, आप ही हैं जो रिहाई है, आप ही हैं जो चंगाई देते हैं, आप ही हैं जो छुटकारा देते हैं, आप ही हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, आप ही हमारा बल है, आप ही हमारे सामर्थ्य है, आप ही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु यीशु। सो होने दे हमारा ध्यान आपकी ओर लगा रहे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आज के दिन आप अपने कार्य को हमारे बीच में करो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है? एक जोरदार प्रभु तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर कुछ नया काम जरूर होंगे। आमीन। विश्वास करके बताएंगे, विश्वास के साथ कहेंगे कि मेरे जीवन में आज एक नया काम होने वाला है। नहीं, मजा नहीं आया। फिर मेरे जीवन में एक नया काम परमेश्वर करने वाला है। आमीन। हालेलुया। 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 प्रेज़ लॉर्ड। सो हम परमेश्वर की वचन की तरफ हमारा ध्यान लगाएंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमारा पास्टर मथाई के लिए, कि जो बहुत हज़ारों की संख्या में प्रभु के लोगों को प्रभु की सेवा के लिए तैयार कर कर अलग अलग जगह में भेजा। और जब मैं इधर आया, मुझे भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उत्साह दिया। और प्रभु की दास एक बहुत बड़ा पूरे उत्तर भारत में प्रभु की सेवा में काम किया वो एक प्रभु की दास हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। हम सब मैं भी बहुत अच्छा पास्टर की प्रचार को बहुत पसंद करता हूं और बहुत प्रचार सुनता हूं। और हमारा ज़्यादातर जो है पास्टर की प्रचार के द्वारा ही मैं ज़्यादा पास्टर के बारे में जानता हूं। और ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु की दास के लिए, जब मैं पंजाब में आया 2003 में, तो उस समय से लोगों को प्रभु के लिए तैयार करने का एक सेवा प्रभु ने मुझे दिया। और उस सेवा के क्षेत्र में ऐसे काम करते आ रहे थे। मैंने पहले सोच कर आया था कि एक साल में एक कलीसिया की स्थापना करूंगा और वहाँ से किसी और को सौंप कर कहीं और चले जाऊंगा, और ऐसे पूरी ज़िंदगी में एक साल में एक कलीसिया स्थापना करते रहेंगे। लेकिन 1.5 साल एक ही जगह में सेवा किया, 1.5 साल तक एक भी व्यक्ति विश्वास में नहीं आया। मैं खुद बैठकर गीत गाना, जैसे संडे की आराधना चलते हैं, गीत गाना, भजन संगीत, प्रीचिंग, ऑफरिंग और प्रचार, सब कुछ मैं अकेले ही था। 1.5 साल तक कोई नहीं आया। और लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, बहुत कलीसियाओं का स्थापना करना है। और प्रभु ने जैसे अगुवाई किया, वैसे वैसे हम जो लोग विश्वास करते हैं, जिनको परमेश्वर की बुलाहट है लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को हम प्रभु की बुलाहट के बारे में समझाया और उनको प्रभु की सेवा के लिए ट्रेनिंग दिया और उनको प्रभु की सेवा करने के लिए, कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए मदद करते रहे। और ऐसे एक छोटा पासमान की रूप में वहाँ पर सेवा कर रहे थे। लेकिन 2011 में पास्टर मथाई जो है, मेरे बारे में इतना ज़्यादा अब भी लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, उस समय पर भी नहीं जानते। एक आम पास्टर जो कहीं पर सेवा करते हैं,
लेकिन मेरे पास आकर पटियाला में जो बाइबल कॉलेज के बारे में कहने लगा कि पास्टर ने 1997 में पटियाला में जो बाइबल कॉलेज शुरू किया कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की एरिया में प्रभु की सेवा के बढ़ोतरी के लिए, और वहाँ पर लोगों को ट्रेन करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो वो मुझे इस प्रकार कह रहे थे कि हमें परमेश्वर की सेवा के लिए मजबूत, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। आप बाइबल कॉलेज को, पटियाला की जो बाइबल कॉलेज की जिम्मेवारी लेकर आप उस बाइबल कॉलेज को चलाना है। हमें प्रभु की नाम की महिमा के लिए बहुत मजबूत लोगों को सेवा के लिए तैयार करना है। जब इस बात को कही रहे थे, मैंने देखा इस प्रभु की दास की आंखों से आंसू निकल रहे थे प्रभु की काम के लिए। जब उन्होंने बोला कि प्रभु की सेवा के लिए हमें कुछ करना है, उस दर्शन के कारण, उस बोझ के कारण मेरे सामने, मैं एक बहुत छोटा एक व्यक्ति हूँ पास्टर, उस समय पर AGNA का असिस्टेंट सुपरडेंट के रूप में बड़ा जो है पूरा बड़ा एक AG का बहुत बड़ा एक लीडर, अभी भी वैसे प्रभु का दास, वैसे एक बड़ा एक प्रभु की दास मेरे सामने जब बात करते हैं तो प्रभु की दर्शन के लिए वो रो रहे थे, प्रभु का काम होना है। इस बात पर मैं प्रभु की दास का दिल से सल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके अंदर वो दर्शन है, वो पैशन है, प्रभु की राज्य को बढ़ाना है, कलीसियाओं की स्थापना करना है, लोगों को तैयार करना है। सो धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रभु की दास के लिए कि जो प्रभु की दर्शन को लेकर चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम और उसके बाद वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया और प्रभु की कृपा से हम वहाँ पर बाइबल कॉलेज चल रहे हैं और हमारे लिए 3.3 एकड़ ज़मीन प्रभु ने दिया और उस ज़मीन में अब 3,600 स्क्वायर फीट का ज़मीन जो है वहाँ पर हमने बिल्डिंग बनाने के लिए प्रभु ने मदद किया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम विश्वास कर रहे हैं कि इस नवंबर या दिसंबर महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप कृपा करके उस बात के लिए दुआ करना है कि परमेश्वर जल्दी से जल्दी वहाँ पर कंप्लीट होकर हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। और वहाँ पर अभी हमारा हालत ऐसा है कि 16 लोगों की रहने की सुविधा है, लेकिन लगभग 26 लोग बाइबल कॉलेज में आने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। और हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, कोई प्रमोशन नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु लोगों को सेवा के लिए बुला रहा है, अलग कर रहे हैं। और हमें उस बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनकर वहाँ पर शिफ्ट होना है और ज़रूर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो और उसके साथ साथ मेरे चर्च के लिए भी प्रार्थना करना। जीरकपुर में, जहाँ पर पटियाला से 60 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर आते जाते प्रभु की सेवा में मैं रहता हूँ, एक पास्टर के रूप में वहाँ पर सेवा करता हूँ। तो उस कलीसिया के लिए भी खास तौर पर दुआ करना है कि परमेश्वर कलीसिया को भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में कार्य करें। और मेरे 3 बच्चे हैं और मैं और मेरा वाइफ और 3 बच्चे हैं, पटियाला में रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है +1 में है और दूसरी बेटी जो है 10वीं क्लास में है और तीसरा एक लड़का है, 5 साल का लड़का है। सो ये है हमारा छोटा सा परिवार। ज़रूर आप सब हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए दुआ में याद रखना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा सा परमेश्वर की वचन से हम सुनेंगे और खास तौर पर मैं इस कलीसिया को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी सेवा में भी, हमारा पटियाला बाइबल कॉलेज के लिए भी इस कलीसिया और मिशन जो है हमारे लिए बहुत ही मदद किया है। पहले से, शुरू से ही ऐसे हमें मदद करते आ रहे थे। और जब मैं स्टडी कर जो है डॉक्टरेट करने के लिए 2014 में ज्वाइन किया, सैक्स करके एक इंस्टीट्यूशन है बेंगलुरु में। और लेकिन 2018 में आकर हमारा मॉड्यूल सारे कंप्लीट हो गया और सारा कुछ चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर फीस पे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी पास्टर की द्वारा और कलीसिया की द्वारा मेरे लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और फीस कंप्लीट कर पाए। और प्रभु ने ऐसा काम किया, अप्रैल 1 तारीख को, इस 2023 अप्रैल 1 तारीख को मेरा डॉक्टरेट का ग्रेजुएशन होने के लिए प्रभु ने मदद किया। सो प्रभु आप सबको आशीष दें और बहुत बहुत धन्यवाद कलीसिया को कि आप सब ने ऐसा एक योगदान दिया। इस चर्च की बोर्ड के लिए भी, जितने भी लोग इसमें मदद किया है, मिशन फंड दिया है और जैसे भी प्रभु की कार्य के लिए योगदान दिया है, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।
हम परमेश्वर की वचन से कुछ वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की अगुवाई में ज़्यादातर जो परमेश्वर जैसे मुझे अगुवाई करते हैं वैसे हम आगे चलेंगे। और विश्वास के साथ यदि हम बैठते हैं, आज का दिन परमेश्वर हमारे लिए एक नया कार्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रे सुसमाचार 14 अध्याय। उसकी अगर आप में से कोई हिंदी में पढ़कर सुनाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेंगे। 14 अध्याय की पहला वचन पढ़ना है और 13वां वचन पढ़ना है और 18 भी पढ़ना है। 3 वचन यूहन्ना रे सुसमाचार से 14 अध्याय से पहला, 13 और 18। यस, ओके। 13। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, 18 भी पढ़िए। 18। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पण करते हुए हम कहें, प्रभु आज आप मुझसे बातें कर परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की आराधना हम करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, प्रभु आप हमसे बातें कर। आज का दिन हमारे लिए एक छुटकारा का दिन है। आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ का दिन है, एक नया अभिषेक का दिन है, एक नया सामर्थ का दिन है। हालेलुया। रिबाला बा शंधला रिबाला कटेगे शंधुला रबला कटेगे चारेगला। हालेलुया। मुंह खोलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से कहें, प्रभु आज जो कुछ मैं मांगूंगा मुझे मिलना है परमेश्वर, जो कुछ मैं मांगूंगा मुझे मिलना है। हालेलुया। ओ राबाला बा शंधला रिबाला बा शंधुला रिबाला बा शंधुला रबला कटेगे चारेगला हदुला बरबला कटेगे चारेगला। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी वर्शिप thy holy name, वी वर्शिप thy holy name। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आराधना की विरुद्ध, वचन की सेवा की विरुद्ध खड़े होने वाला हर प्रकार की शैतान की योजना दूर हो जाए। हालेलुया। वचन की सेवा पूरी आजादी से आपके लोगों तक पहुंचने पाए। यीशु मसीह के नाम की महिमा आज हमारी बीच में। ओ रिबा बाबा शंधला रिबाला बा शदुरा बाला बा शंदुला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस जीसस, जीसस, जीसस। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, तेरे नाम का धन्य कहते हैं। ओ रिबाला बा शदुरी बाला बा शंधला रबला कटेगे चारेगला। थैंक यू जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता प्रेमी परमेश्वर, हम मिलकर आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं। प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आनंद है, आपकी उपस्थिति में शक्ति है, आपकी उपस्थिति में चंगाई है, आपकी उपस्थिति में जो कुछ हमें चाहिए सब कुछ हमारे लिए है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी आशीष, आपकी बरकत यीशु मसीह के नाम में हमारी अंदर बना रहे परमेश्वर। आज की वचन की सेवा सबके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक शैतान की योजना को हम मिलकर कैंसिल कर देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योजना हमारी बीच में कार्य करने पाए। ओ राबा शदु राबाला हशगरगला हटगछारगला। बांधा हुआ हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से दूर हो जाए। रिबा बाबा शंधला रबला गडगे शंधला रबला गडगे चारेगला हंदला रबला गडगे चारेगला। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सारी आदर और महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना रे सुसमाचार हम सब अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह की जीवन की जो कहानी, जीवन की घटनाओं को 4 सुसमाचार में लिखा हुआ है, लेकिन यूहन्ना रे सुसमाचार में एक कुछ चुना हुआ घटनाओं को लेकर काफी बातों को हमें सिखाता है।
क्यों यूहन्ना रे सुसमाचार से आज मैंने इस वचन को पढ़ा? क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे पहली बार इस यूहन्ना रे सुसमाचार से ही परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है। सो आज इस वचन पढ़ने के समय पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेस लॉर्ड, मुझ पर विश्वास कर। प्रेस लॉर्ड, क्या करना है? विश्वास कर। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसा दुनिया में रहता है कि चाहे हम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, चाहे हमारे जीवन में एजुकेशन बहुत अच्छा हो नहीं हो, कुछ भी हो या ना हो, हमारे जीवन में ऐसा समस्या आते हैं कि जहां पर हमारा मन व्याकुल हो जाता है, जहां पर हमें लगता है कि हम तो प्रभु की विश्वासी हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर जीवित हैं, जिंदा है, सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन व्याकुल हो जाते हैं। यीशु मसीह अपनी चेलों की व्याकुलता को समझकर यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। और उसके साथ साथ प्रभु कहता है कि तुम विश्वास कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर व्याकुलता आपकी बीमारी है, विश्वास उसकी दवाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपको व्याकुलता तंग करते हैं, परेशान हैं कि जिंदगी में जैसे आपने सोचा, जैसे प्रभु ने वादा किया वैसा नहीं हो रहा है, आप व्याकुल हैं, तो परमेश्वर की ओर से दवाई है, विश्वास रखना। हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे विश्वास, विश्वास, विश्वास। आमेन, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सृष्टि को देखकर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जानते हैं अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारा रोटी की बिना भी हम अच्छा रहेंगे, खुश रहेंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी मन अच्छा है तो खुश रहेंगे। अगर मन व्याकुलता में रहते हैं तो हमारा पास खाने के लिए KFC चिकन हो जाते हैं तो भी, मैकडोनाल्ड हो जाते हैं तो भी, और पिज़्ज़ा हो जाते हैं, बर्गर हैं, कुछ भी हैं, अगर मन व्याकुलता में है कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए आखिरी बूंद लहू तक बहाया, उस परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर हम उस यीशु मसीह के धन्यवाद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं जल्दी मेरी गवाही की तरफ आ जाऊंगा, लेकिन इसकी 13वां वचन में कहता है कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे मैं वो ही करूंगा। मिलकर कहेंगे, जो कुछ मैं परमेश्वर से मांगूंगा परमेश्वर वो ही करेगा। हालेलुया। ताली बजाकर उस परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसकी वादा है? मेरा नहीं है। जिस यीशु मसीह ने आपको बुलाया, जिस यीशु मसीह ने आपके लिए आखिरी बूंद लहू तक बहाया, वो ही यीशु मसीह कहता है तुम जो कुछ, मिलकर कहेंगे जो कुछ, जो कुछ, हालेलुया, जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी दूसरा साइड भी समझना है, जो कुछ में परमेश्वर की इच्छा भी शामिल होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय वो नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना भी हमें सीखना है। लेकिन एक बात गारंटी है, जो कुछ आप परमेश्वर से मांगोगे वो देने के लिए वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वादा प्रभु ने किया है तो पूरा भी कौन करेंगे?
परमेश्वर ही करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने आपसे किया है ना कि मैं तुम्हें दूंगा, परमेश्वर जरूर आपको वो देंगे। प्रेज लॉर्ड। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं पास्टर प्रचार कर कर हमने ऐसे बहुत बातों को सुना है, लेकिन हमने कुछ मांगा, कुछ तो दिया है लेकिन कुछ प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद, जो परमेश्वर ने नहीं दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि आज हम कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ समय के बाद जो कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार मांगोगे, आज परमेश्वर आपको देंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रार्थना करना मुझे नहीं मालूम, कैसे प्रार्थना करना है पता नहीं, मेरी प्रार्थना सही है गलत है मुझे नहीं पता, मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है। प्रेज लॉर्ड। मैं जब मुझे प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं मालूम था, एक पास्टर के साथ पास्टर ने मुझे बुलाकर एक घर पे लेकर गए, विश्वास में आए हुए उन दिनों में। और वहाँ पर एक बहन आई हुई थी, उनकी शादी होते हुए लगभग 12 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन उनको संतान नहीं था। वो पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए लेकर वहाँ पर आई हुई थी किसी के घर पे, और पास्टर वहाँ पर गए, मुझे भी लेकर गया था। और पास्टर एक स्तुति के गीत गाया और उन्होंने कहा कि अब ब्रदर बिनु प्रार्थना करेंगे। मुझे प्रार्थना करना भी नहीं मालूम क्या करना है, वो भी नए लोग नए विश्वासी हैं, उनको कैसे प्रार्थना करना है, वो भी इतना बड़ा विषय है। प्रेज लॉर्ड। मुझे प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं मालूम था कि उन दिनों में हम विश्वास में नए बिल्कुल नए थे। पास्टर ने सीधे बोल दिया उनके सामने कि अभी ब्रदर बिनु पहले प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। मैं तो मेरा घुटने जो है कांपना शुरू किया, और क्या क्या मुंह से निकला मुझे नहीं पता। प्रेज लॉर्ड। लेकिन मैंने कुछ न कुछ बोला है, उसके बीच में एक आवाज ऐसे आया कि अगले साल इसी समय से पहले परमेश्वर आपके लिए एक बेटा देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो शब्द मुझे मेरे मुंह से निकला। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद मैं उस बहन को कभी नहीं देखा। उस कुछ समय के बाद उस पास्टर के द्वारा वो बहन मुझे एक खबर भेजा है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है। ठीक 1 साल होने से पहले परमेश्वर ने उनको एक बेटा का आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, कितना अच्छे शब्दों में प्रार्थना करते हैं, वो नहीं, आपकी दिल और आपकी विश्वास को परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप कहते हैं कि प्रभु जैसे भी हूं मैं आपका ही हूं, मेरे जीवन में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अविश्वास हैं, परेशानियां हैं, जैसे भी हूं मैं आपका हूं, मेरे जीवन में नया काम कर। हालेलुया। आप जो कुछ मांगोगे परमेश्वर आज हमें देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा वचन हमने पढ़ा था कि आई विल नॉट लीव यू कंफर्ट, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ने की वादा किया है। हालेलुया। ट्रबल हमारे जीवन में चाहे जितने भी बड़ा समस्या आए, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपका भाई बहन आपको छोड़ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अपने लोग आपको छोड़ सकता है। जो लोग आपको देखकर कहा था कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं हूं ना, तुम आगे जाओ कर कर आपको आगे बढ़ाया, वो भी आपको छोड़ देंगे। लेकिन मेरा यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक ताली बजाकर प्रभु के नाम की स्तुति कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आपका माँ बाप आपको छोड़ सकता है, भाई बहन आपको छोड़ सकता है, जो भी नौकरी जहां पर आप कर रहे हैं आपकी मेहनत को पहचानेंगे नहीं, आपको छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारी बीच में है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा मेरी गवाही की तरफ हम जाएंगे, उसके बाद प्रभु की वचन की तरफ और हम ध्यान लगाएंगे। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू परिवार का मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं कि
किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा पूजा वगैरह करते हैं और कुछ चढ़ाते हैं, आते हैं, ऐसा वाला नहीं। हमारे परिवार के लिए अपना ही अलग मंदिर था। सो हमें कहीं और मंदिर में हम नहीं जाते थे, और अपना अलग मंदिर। हमारी जो कांतान जो है वो तंत्र मंत्र करने वाले थे, बड़े तगड़े तंत्र मंत्र करने वाले। इतना तगड़े तंत्र मंत्र करने वाले, मेरे बचपन में मेरी दादी के सामने, मेरी दादी के साथ मैं कहीं पर भी मार्केट में जाता हूँ, मैं तो बहुत छोटे होते थे, मेरे दादी को दूर से देखते ही जो लोग खड़े होकर उनको प्रणाम करते थे। और उस समय पर इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव डाला हुआ जादू टोना करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाले एक परिवार में से हैं। अपना मंदिर में, अपना जो मंदिर जो बना हुआ था, साल में एक बार एक फेस्टिवल चलाते थे, जिसमें अलग अलग प्रकार की नाम दिया करते थे देवी देवताओं का, जिनका नाम आज मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। लेकिन और हर परिवार, हमारी परिवार में इतने इतने लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, सबके सब इस फैमिली टेम्पल में, परिवार की जो मंदिर में एक साल में एक बार इकट्ठे होना और बहुत ज़रूरी है। चाहे जितने भी बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, जब इस साल में कभी 7 दिन, कभी 21 दिन ये चल कोडदी कहते हैं, वो एक फेस्टिवल है। और वहाँ पर बलि चढ़ाते थे और जो है बहुत कुछ करते थे। उसमें एक है कि जब एक परिवार में से एक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई देवी देवता आना ही ज़रूरी है। वो सोते होंगे, वो उनके ऊपर आएंगे, मैं फलाना बंदा हूँ कर कराएंगे, जो कुछ वो मांगता है हमें देना होता है। कभी कभी वो आकर दारू मांगते थे, और इतने बड़े बड़े लीटर दारू वहाँ पर रखा हुआ होता पहले से ही, और डंडा रखा हुआ होता है, त्रिशूल रखा हुआ होता है, तलवार रखा हुआ होता है, और एक तरह की खिचड़ी जिसमें चावल और गुड़ बनाकर ऐसे उबालते रहेंगे। और उस खिचड़ी को जब ये जो दुष्टात्मा अंदर आएंगे किसी के अंदर, वो खिचड़ी को लेकर अपने शरीर में डालते थे, उनको कुछ नहीं हुआ करते थे। और तलवार से अपनी शरीर में मारते थे, उनको कुछ नहीं हुआ करते थे। ये सारा कुछ मेरे आंखों के सामने मैंने देखा हुआ बातें हैं। त्रिशूल लेकर अपनी शरीर में मारते थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ होते थे। और जो कुछ वो मांगेंगे वो सब कुछ हमें देना होता है उसी समय पर। और फिर हमारी परिवार के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, इनका परिवार ये करना है, इनका परिवार ऐसा काम करना है, ये बलि चढ़ाना है, वो बलि चढ़ाना है, कर कर काफ़ी कुछ कहेंगे। सब कुछ हम करते आ रहे थे काफ़ी सालों तक। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि हमारा परिवार के अंदर, उस फैमिली टेम्पल के अंदर किसी ने कुछ गंदे कपड़े डाल दिया है, गंदे कुछ कर दिया है, और इसलिए कहते हैं कि वहाँ का जो देवी देवता है वो चला गया, वो दूर हो गया वहाँ से। और उस समय से लेकर हमारी जो दादा परदादे जितने भी बड़े बड़े मतलब उस समय की राजा महाराजाओं से जादू टोना करने के लिए बड़े बड़े इनाम पाया हुआ लोग हैं, बहुत जाने माने बहुत बड़े लोग हैं। उस समय की महाराजा से इनाम जो है पाया हुआ लोग हैं। और उन लोगों की जो बहुत ताकत रखने वाला लोग उनके सामने कांपते थे, ऐसे बड़े लोग थे। लेकिन यही लोग कुछ समय के बाद जो है उनका मृत्यु होना शुरू किया। किसी को एक्सीडेंट, किसी पागल होकर घूमते रहते हैं। एक समय पर पूरे दुनिया को हिलाए हुए लोग अभी गाड़ी के नीचे अपने आप आकर खुदकुशी कर देते हैं, और कोई फांसी लगा देते हैं, कोई कुछ कर हमारी परिवार की बहुत लोगों की मृत्यु हुआ। और सबके अंदर काफ़ी लोग, ऐसा एक समय था कि हर दिन आज वहाँ पर डर हुआ है हमारे परिवार का, और आज यहाँ पर डर हुआ है, आज वहाँ पर डर हुआ है। बहुत लोग जो है आत्महत्या कर अपने आप को ख़त्म किया। किसी को जो आत्महत्या नहीं करने के लिए ताकत रखते हैं, उनकी जीवन में कैंसर आ गया और दिल का प्रॉब्लम आ गया, अलग अलग बीमारी के द्वारा बहुत लोगों की मृत्यु हुआ। और बचपन में जब मैंने 17 साल का था, मेरे अंदर भी आत्महत्या करने की, खुदकुशी करने का एक विचार आया। तो मैंने सोचा इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यीशु मसीह के बारे में भी पहले से ही, बचपन से ही मैंने सुना हुआ है, लेकिन कुछ भी मेरे जीवन में इतना ठीक है, ओके, आपका यीशु मसीह आपका है और हम अपनी जगह में ठीक है, इसी प्रकार हम सोचते थे। 17 साल की उम्र में एक बार मैंने ठान लिया कि अब मेरा ज़िंदगी को समाप्त करना है, क्योंकि मेरे एज में, उस समय पर मेरे एज में 17 साल की जो लड़के हैं बड़े एक्टिव थे, वो भी खुदकुशी किया है। फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे भी रहने की क्या ज़रूरत है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोच रहा था। लेकिन मेरे जीवन में एक और समस्या था
कि मैं रात को सो नहीं पाते थे। जब मैं बेड में बैठता हूँ तो सोने के लिए जैसे ही आता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे उठाकर बहुत गहरे गड्ढे में डाल रहा है, मैं नीचे को जा रहा हूँ, ऐसे करके बहुत डरावना हुआ करते थे। इसलिए मैं रात को बैठकर काफ़ी देर तक पढ़ते रहना, कुछ नॉवल स्टोरी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना 2 बजे तक 3 बजे तक, क्योंकि सोने के लिए लेटना मुझे पसंद नहीं था, डरता था मैं उसमें से। और मृत्यु का एक विचार, मेरा मन में काफ़ी सवाल जो है जिंदगी के बारे में, आगे क्या होगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, काफ़ी सवाल थे और बहुत परेशान होकर मेरे जीवन को ख़त्म करने के लिए मैं सोच रहा था। उस दिन रात की समय पर मैंने देखा कि मेरी अलमारी में जितने भी बुक्स थे, नॉवेल्स थे, स्टोरी बुक्स थे, सारा कुछ पढ़कर 2-3 बार पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने देखा कि मेरे लिए अब पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और उस दिन रात को मैंने देखा कि एक छोटा सा नया नियम, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, गिदियोन इंटरनेशनल वालों ने स्कूल में बांटा हुआ नया नियम है, लेकिन मैं उस घर लेकर आया, बड़ा सुंदर दिखता है ना नया नियम, और घर में लेकर आया और खोल कर देखा, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी ने किसी का जन्म दिया, किसी ने किसी को जन्म दिया, इनका बेटा ये है, इनका बेटा वो है। कौन पढ़ेंगे ये सारे बातों को, है ना। हम तो कहानी पढ़ने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मत्ती रे सुसमाचार शुरुआत के अध्याय पढ़ने में हमें कोई रुचि नहीं था, हमने बंद कर वहीं पर रख दिया था। और उस दिन और कोई किताब नहीं था। मैंने सोचा चलो अब एक ही किताब बचा है, ये नीला वाला एक किताब है, उसको खोल कर देखेंगे। और पहले बात तो फिर भी वही कि मत्ती रे सुसमाचार में जो है ना वंशावली बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने उसको बंद करके रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ समय के बाद मेरा मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होकर, मुझे लग रहा था, मैं सोच रहा था कि अभी 2-3 दिन में ख़त्म करूंगा, लेकिन उस समय पर मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी ही मैं ज़िंदगी को ख़त्म करना है। ऐसे सोचकर बड़ा परेशान होकर, सो भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे परेशान होकर बैठा। और उस बुक किताब को फिर मैंने सोचा नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ कहानी होगा। और इसके बीच में से मैंने खोला, बीच में से खोलकर पहला वचन जो पढ़ा है वो ये है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत नॉवल पढ़ा है, बहुत स्टोरी बुक्स पढ़ा है, बहुत अच्छे बुरे सब बुक्स पढ़ा है, लेकिन जिंदगी में पहली बार जब एक किताब पढ़ने के समय पर मेरे अंदर से यहां से लेकर इस तरफ एक रोशनी की जैसा कुछ ऐसे बिजली चमकने की तरह से कुछ ऐसे पास हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे शरीर में एक नया एनर्जी आया और मुझे मेरे मन में ये लग रहे हैं, मेरी साइड में एक आदमी बैठा हुआ है जिनके बाल इतना लंबा है और उनकी कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद है। और यूहन्ना रे सुसमाचार यहीं से लेकर मैं पढ़ना शुरू किया, मेरी पसीना जो है वो निकलना शुरू किया। और अब तक मैंने कहीं से भी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा एक खुशी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, इतना खुश हो रहा हूं अंतर से। और जैसे जैसे मैं यूहन्ना रे सुसमाचार पढ़ते गया, एक एक सवाल जो मैंने परमेश्वर में मेरे मन में कर रहे थे, एक एक सवाल का उत्तर ये जो बाजू में बैठने वाला व्यक्ति की तरफ से मिल रहा था। उसको अच्छा से एक्सप्लेन करने का शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, लेकिन आवाज वो यहाँ से आते हैं कि ये है, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये पढ़ते गया और उसके बाद मेरा मन जो है 13वां वचन में आकर टिक गया। प्रेज़, जो पढ़ा था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए दे दूंगा। हालेलुया। उस समय पर मुझे ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता, प्रचार तो मैंने बहुत सुना है, और यीशु मसीह के बारे में मैंने सोचा, यीशु अगर आप ही मुझसे बात करते हैं, मैं आपसे मांगता हूँ। सबसे पहले बात मैंने क्या मांगा है, मैं जिंदगी में अच्छा से सो नहीं पाया, अगर आप जिंदा हैं आप मुझसे बातें कर। आज मुझे सोना है, आराम से सोना है, प्रार्थना करना नहीं मालूम, मन से बोला अगर यीशु मसीह ही मुझसे बात करते हैं तो मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं आराम से सो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद काफ़ी वचन जो है मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं आराम से, मेरी जिंदगी की पहली बार मैं आराम से उस दिन सोया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन से लेकर हर दिन मैं इस नया नियम को लेता था, और जैसे ही खोलते हैं, वो एक आत्मिक तरीका नहीं है, उस समय के लिए परमेश्वर मुझे ऐसे बात कर रहे थे, जैसे जहां कहीं से मैं खोलूं वहां से परमेश्वर मुझसे बातें करना शुरू करते हैं।
बहुत किताबों को मैंने पढ़ा, लेकिन इस किताब के अंदर जीवन है। इस किताब के अंदर हमें बदलने का ताकत रखता है। हालेलुया। इस किताब हमारे लिए जीवन देने का, बहुत आयत का जीवन देने का एक अभिषेक, एक अधिकार, एक सामर्थ इस किताब के अंदर है। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, उस दिन से लेकर मैं आराम से सोना शुरू किया, और कहीं से भी आते हैं मैं तुरंत निकाल कर पढ़ता था। उस दिन में जो कुछ सवाल मेरे मन में चल रहे थे, उसकी उत्तर इसी में से मुझे मिला करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और उन दिनों में मैं मांगता था कि प्रभु मुझे ये चाहिए, है ना। कुछ भी मैं उन दिनों में मांगता था, फिर से कुछ भी मांगता था कि अगर मुझे लगता है कि मुझे मटन बिरयानी खाना है, वो जरूर मुझे मिलता था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आजकल जब मैं ऐसे टेस्टिमनी बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आजकल परमेश्वर ने काफी बातों को सिखाया, जो कुछ मांगते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। मुझे कभी कभी दिल करता था कि मुझे कोई रिश्तेदार को मिलना है जो बहुत दूर रहता है, वो अगले दिन ही वो मेरे पास आकर मुझे मिलते थे। मुझे भी पता नहीं क्या हो रहा था, जो लेकिन उन ऐसा समय था, काफी समय था, जो कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह से मांगता था, प्रभु सब कुछ मेरे लिए करके दिया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा एक भी कार्य नहीं जो उन्होंने किया नहीं, सब काम यीशु मसीह मेरे लिए करके दिया। मेरी विश्वास बढ़ता गया। और उसके बाद हम हिंदू परिवार से हैं, तो चर्च में जाना तो थोड़ा सा मुश्किल की बात है। और चर्च में जाने की रास्ता उन दिनों में फिर चर्च में जाना शुरू नहीं किया, हम घर पे ही मैं ऐसे चलते रहे। लगभग 6-7 महीने तक ये मेरे साथ होते रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में एक नयापन महसूस हुआ। जीना है, जीने का उद्देश्य है, सारा कुछ प्रभु मुझे बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे। और लेकिन उसके बाद चर्च में जाने की समय पर मेरे मम्मी जो हैं ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की रूम में काम कर रही थी, तो बड़े अच्छे पोस्ट में थी। और ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन वार्ड ए में है, ऑपरेशन थिएटर में, जिसमें जो मंत्री एमएलए जिनका ऑपरेशन वगैरह होना है, वीआईपी के ऑपरेशन जहाँ पर होते हैं, वहीं पर सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ मेरे मम्मी का अच्छा रिलेशन था। और मेरे मम्मी को एक बीमारी आया। उस बीमारी में क्या हुआ था कि मेरी मम्मी की जो गर्दन है ये ऐसे बाहर आया करते थे कि ढंग ढंग ढंग, गोइटर नहीं है और थायराइड नहीं है, और ये जो है ऐसे, हम आप देखोगे तो ये गिल्ला जो है ये ऐसे बाहर आते अंदर जाते, बाहर आते अंदर जाते, ऐसे ऐसे करके। सो मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टाफ होने की वजह से मेरे मम्मी के लिए सारे डॉक्टर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, सबसे अलग कमरा में रखकर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। बड़े बड़े फेमस डॉक्टर्स आकर मम्मी को देखा और सब कह रहे हैं कि ये बीमारी क्या है, हमें पता नहीं चल रहा है, इलाज क्या करेंगे। वो कुछ ना कुछ देते रहा, कुछ ना कुछ देते रहा। लेकिन 4 दिन हो गया, मेरी मम्मी कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ पी नहीं पा रही है, और मेरी मम्मी की आंखें जो हैं बाहर ऐसे निकल कर आ रहे हैं। देखते ही हमें थोड़ा डरावना लगने लगे कि, और हमें पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये बचने का चांस नहीं है। तो हमें नहीं पता चला कि क्या करना है। लेकिन उस समय पर हमारा एक अंकल वहाँ पर आया और अंकल ने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये दुष्टात्मा का कार्य है, प्रार्थना करेगा तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा पापा जो है बड़ा, है ना, घमंडी है। घमंडी मतलब कि हमारा जो है, हमारा ही सब कुछ है, तो मेरा पापा प्रार्थना करना नहीं चाहा। लेकिन मेरे अंकल ने कहा कि प्रार्थना करोगे तो ये बचेगी, और प्रार्थना नहीं करोगे तो ये मर जाएगी। आप डिसाइड करो, इसको मरवाना है या जिंदा करना है। मेरे मम्मी का उस हालत को देखकर, क्योंकि कोई भी देख नहीं पा रहे, आंखें बाहर हैं, ये ऐसे बाहर आते हैं, कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। मेरे पापा डर गया और कहा कि नहीं, आप किसी को बुलाओ, हम प्रार्थना करेंगे। और पास में ही मेरे अंकल ने एक पास्टर को बुला के लेकर आया। उन्होंने कहा, हम सब वहीं पर थे, उसी रूम में, स्पेशल रूम में, हम सब कभी भी जाकर मिल सकते थे। हम मेरे 2 भाई हैं, मेरे पापा हैं और कुछ रिश्तेदार और हैं। और पास्टर सीधे आया और उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने हम सबको बोला कि तुम लोग अगर चर्च जाने का निर्णय लोगे, मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे पापा ने ऐसा मुँह मोड़ा, आप प्रार्थना करो लेकिन चर्च हम नहीं जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मेरे अंकल ने बोला कि देखो, जिंदा रहना है या मरना है, आप डिसाइड करो, आप देख लो। और मेरे पापा ने कहा ठीक है, आप लोग प्रार्थना करके देखो। और फिर पास्टर ने कहा कि चर्च में जाओगे तभी ये छुटकारा बना रहेंगे, नहीं है तो दुष्ट आत्मा पता नहीं सकता आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। लेकिन
जैसे मैं मेरे मम्मी को देख रहा हूँ बुरी हालत, ऐसे गर्दन बाहर आ रहे अंदर जा रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा क्या करना है। और उसके बाद मेरे मम्मी के लिए पास्टर सिर पर ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू किया। लगभग 4 मिनट उन्होंने प्रार्थना किया। उस समय पर हमें नहीं पता था कि प्रार्थना करने के समय पर आंखें बंद करना अच्छा होता है, और हम आंखें खोलकर सब देख ही रहे थे। और इतनी दिनों से मम्मी सो नहीं रही थी, क्योंकि ये जो परेशानी से ऐसे आंखें बाहर आते हुए ऐसे दिख रहे थे। और जैसे ही पास्टर 4 मिनट की प्रार्थना लगभग किया, और उसके बाद मेरी मम्मी की जो बाहर आ रहे थे वो धीरे 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 जाकर बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने परमेश्वर ने ऐसा बड़ा चमत्कार किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने दिनों से सो नहीं रहे थे मम्मी, उसी समय पर 20 मिनट के बाद 4 मिनट प्रार्थना, लगभग 20 मिनट तक मम्मी सोकर उठ गए तो वो जो बीमारी वहां पर बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी हफ्तों के बाद मम्मी पहली बार उस दिन खाना खाकर ठीक होकर घर 2 दिन में वापस घर पे भी आ गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तभी मैं कहता हूं कि जब हम विश्वास करते हैं हमारे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ साथ परमेश्वर ने मेरे लिए चर्च में जाने की रास्ता खोला, चर्च में जाना शुरू किया। लेकिन मेरा पापा चर्च में नहीं आया, मेरे मम्मी भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनका ड्यूटी थे, और अलग अलग कारण बोलकर फिर चर्च से दूर रहे। लेकिन मैं चर्च में जाना शुरू किया और परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया। जो खुशी तुम आज महसूस कर रहे हैं वो दूसरों को भी बांटना है। परमेश्वर की अगुवाई मेरे साथ बना रहा और प्रभु बातें करते रहे। और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, आप ही देख लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने खास अगुवाई दिया और मैंने प्रभु की सेवा के लिए समर्पण किया कि मैं सेवा करूंगा प्रभु की। लेकिन मेरे पापा को जब पता चला, मेरे पापा ने कहा कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, हमारी खानदानों में से कोई पास्टर नहीं बन सकता। तुम चर्च में जाना है जाओ, बपतिस्मा लेना है ले लो, चर्च में जो कुछ करना है तुम करो, लेकिन हमारे घर में, हमारी खानदान में पास्टर होना बड़ा शर्मिंदगी की बात है, आप पास्टर नहीं बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु आपकी योजना क्या है। प्रभु ने अगुवाई दिया कि तुम सेवा के लिए मैंने बुलाया है, बहुत सेवा कराएंगे, ऐसे करके प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया। अगुवाई के अनुसार मैंने मेरी जिंदगी को प्रभु की सेवा के लिए समर्पण किया। एक दिन मेरा पास्टर आकर मुझसे कहा कि अगर तुम्हें सेवा करना है बाइबल कॉलेज स्टडी करना होगा। सो बाइबल कॉलेज क्या है मुझे नहीं पता था, और मैंने कहा ठीक है, जो कुछ सेवा के लिए करना है सब कुछ मैं करूंगा। लेकिन बाइबल कॉलेज है दिल्ली में, प्रेज़ द लॉर्ड। केरला से दिल्ली में आना बहुत मुश्किल है, और वहाँ पर वीरवार का दिन जो है कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं, आप उनके साथ जाना। मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है और 3 दिन ट्रेन में हम कैसे जाएंगे, कुछ भी नहीं पता है। पास्टर ने कहा अगर प्रभु की सेवा के लिए जाना है तो जाओ। प्रेषर मेरे हाथ में 60 रुपया था, 60 रुपये के लेकर हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। और मेरे पापा को जब पता चला, मेरे पापा ने बोला कि हमारी खानदान में कोई पास्टर नहीं होगा, अगर तुम सेवा के लिए निकलोगे तुम मेरा बेटा नहीं होंगे, अगर यहाँ से गया फिर वापस नहीं आना, तुम्हारा पापा जिंदा है मम्मी जिंदा है कहकर वापस नहीं आना। मैं बड़े परेशान हो गया, टिकट बुक नहीं किया, और बुधवार का दिन रात को प्रेज़ द लॉर्ड मैं बैठकर परमेश्वर से मांग रहा था, प्रभु आपकी योजना क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये भी पढ़ा हुआ ना कि माँ बाप की आज्ञाकारी बनना ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आपकी योजना क्या है। और प्रभु ने कहा तुम मेरे सेवा के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें अलग किया है। वचन से ही बातें करते रहा। जैसे जैसे प्रभु बातें करते मैं कहता हूँ प्रभु मैं समर्पण करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है कैसे करना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समर्पण करता हूँ। प्रेज़ परमेश्वर ने मेरे समर्पण को सुना, और उस दिन रात को 60 रुपया रखकर मैंने मेरे बैग पैक किया, टिकट नहीं बुक किया, और बैग पैक कर परमेश्वर से बोला प्रभु मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा पापा नहीं मान रहा है। मैंने मेरे पापा को बोला कल कुछ लोग जा रहे हैं, मैं उनके साथ सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे पापा ने कहा अगर तुम कल यहाँ से पाव बाहर रख दिया है
दोबारा वापस नहीं आना। तुम्हारे लिए पापा नहीं होगा, मम्मी नहीं होगा, भाई बहन कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हारा कोई संपत्ति नहीं होगा, वापस नहीं है। जाओ जहां पर जाना है, जाओ मरो। इसी प्रकार मेरे पापा ने बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस दिन रात को घुटना टेक कर रो रो के प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में क्या है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं पता। मैंने समर्पण किया और परमेश्वर ने जैसे ही मैंने वचन खोला, प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वचन खोला, वचन में इस प्रकार परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि यदि कोई मेरे नाम पर अपने माँ बाप भाई बहन धन संपत्ति खेत कुछ भी छोड़ दे, मैं उनको 100 गुना वापस दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही वो वचन पढ़ा, मेरे अंदर एक नया एनर्जी आया, एक नया सामर्थ्य आया। मेरे कमरे में बैठकर जोर से ऊंची आवाज में मैंने मेरे पापा को कहा कल मैं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उससे भी बड़ी आवाज में मेरे पापा ने उत्तर दिया, तुम मेरा बेटा नहीं है, जाओ मरो जहां पर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बहुत दुख हुआ, रो रो कर परमेश्वर की हज़ूरी में बिताया। प्रभु मैं क्या करूं, पापा के कहना को मानना है या प्रभु आपकी इच्छा को जानना है, आपकी इच्छा के अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने फिर प्रार्थना किया और परमेश्वर को समर्पण करते हुए, प्रभु मेरे पास एक नया नियम है, 60 रुपया है, कुछ कपड़े हैं, जो कुछ मेरे पास है सब लेकर मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूं। लेकिन आप भी जानते हैं 60 रुपया में दिल्ली तक, गुड़गांव बाइबल कॉलेज तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मैं समर्पण करता हूं, आपकी योजना है तो मेरे लिए कार्य कर। मैंने उस समर्पण किया, रात को आराम से सोया, सुबह उठकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ना धोकर कपड़े पहनकर मेरे बेड के ऊपर बैठकर यीशु मसीह से कहा, मैं तैयार हूं, अब आपकी कार्य प्रकट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तैयार हूं, आपके कार्य प्रकट होना है। ये सुबह से लेकर लगभग 5 बजे से लेकर बोलते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लगभग 7 बजे के समय पर मेरे पापा की आवाज़, बिनो बाहर निकल। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बाहर निकला, मेरे पापा ने कुछ बंडल्स, नोट का कुछ बंडल्स जो हैं वो उस टेबल के बीच में टेबल के ऊपर फेंक दिया और कहा, ये उठा कर जाना, लेकिन तुम वापस नहीं आना कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कितने बंडल्स थे मुझे नहीं पता, उसमें से 800 रुपया, 100 रुपया की काफ़ी बंडल्स थे वहाँ पर पड़े हुए थे, उसमें से 800 रुपया निकाला। 800 रुपया मुझे पता है त्रिवेंद्रम से बाइबल कॉलेज तक पहुँचने के लिए इतना रुपया की ज़रूरत है। 450 रुपया का टिकट और खर्चा मिलाकर 800 रुपया मैंने निकाला, बाकी सारे पैसा वहीं पर छोड़ कर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपके पीछे हो ले रहा हूँ, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होऊंगा। प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर मैं प्रभु के पीछे चला गया। और प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कॉलेज में आकर मुझे नहीं पता था कि बाइबल कॉलेज में फीस भरना होता है, कॉपियाँ खरीदना होता है, बुक्स खरीदना होता है, फोटोस्टेट निकालना होता है, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, फीस चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पास साबुन लेने के लिए भी पैसा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सुबह 4 बजे उठकर, जहाँ पर बॉयज़ का जो बाथरूम की जगह है वहाँ पर एक जगह बना हुआ था जहाँ से बॉयज़ नहाते हैं, और वहाँ पर साबुन की टुकड़ा जो यूज़ कर जो ना बिल्कुल छोटा ब्लाइड की समान दिखता है वो पड़ा रहता था, उसको उठाकर मुंह धोकर, और उसी में से मेरा काम काफ़ी दिन तक चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। कोई भी वहाँ पर आने से पहले मैं जाकर नहाकर टिप-टाप होकर अपना काम के लिए, स्टडी के लिए जाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना परेशानी हो गया, इतना मुश्किल हो गया, लेकिन हर हफ्ते फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना करते रहा, प्रभु मेरे लिए आपके अलावा और कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला और कोई नहीं है, मेरे लिए मेरा भाई नहीं है, मेरा बहन नहीं है, मेरे लिए मेरा पापा नहीं है, मेरे लिए एक चिट्ठी लिखने के लिए कोई नहीं है, पैसा के द्वारा मदद करने के लिए कोई नहीं है, मेरा शरण आप ही हैं, आप मेरा शरण स्थान है, आप मुझे मदद कर। रो रो के प्रार्थना। ये ग्रेस बाइबल कॉलेज के बारे में अगर आपको पता है कि वहां पर उपवास रखना मना है, अगर आप उपवास रखोगे तो आपको फाइन पड़ेंगे, लेकिन उन्हीं के बीच में हर हफ्ते में मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। हालेलुया। प्रार्थना करते करते, प्रभु आप मेरा परमेश्वर हैं, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। किसी को भी, स्टूडेंट में से किसी को भी पता नहीं चला कि मेरे ऐसा हालत है। सब देखने के समय पर अच्छा
कपड़ा पहनकर अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना किया वहां पर रहते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 साल प्रार्थना करते रहा, दिन रात सुबह शाम के सब समय पर प्रार्थना और स्टडीज के अलावा मेरे लिए और कोई काम नहीं। 2 साल उसके बीच में भी हर हफ्ते में मेरे पापा को लिखता था कि मैं ऐसा हूँ, अच्छा हूँ, प्रभु इस वचन से मुझसे बात किया है, इस तरीक़ा से परमेश्वर के काम हुआ है, ऐसे करके काफ़ी बातों को परमेश्वर से मैंने करते रहा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे 2 साल के बाद, मेरा 2 साल के बीच में मेरे पापा ने कभी भी मुझे वापस चिट्ठी नहीं लिखा। फिर 2 साल के बाद पहली बार मेरे पापा की चिट्ठी मेरे हाथ में मिल रहा है। उसमें से ऐसे लिखा हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड, जब तुम्हारा अगला वेकेशन होगा तो वापस आना है, तुम्हारी आंखों के सामने हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारी आंखों के सामने हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हालेलुया। इस 2 साल के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जिसकी पीछे मैंने हो लिया है वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी हमें शर्मिंदा होना नहीं देंगे। आप जितने भी परेशानी में क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में जितने बड़ी मुसीबत आया हो, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको कहीं पर भी शर्मिंदा होना नहीं देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसी की आराधना कर रहे हैं। यदि आपका विश्वास मजबूत है, आपका विश्वास मजबूत है, मैं दावा के साथ, मेरी जिंदगी की हजारों की संख्या की अनुभव के साथ मैं आपको कहता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इंसान की वादा नहीं है, एक इंसान की वादा नहीं है, सृजनहार, तारनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर की वादा है। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुझे मालूम है कुछ लोग प्रभु में नए हैं, कुछ लोगों की परिवार में कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो घर के अंदर तंकियां, परेशानी आ रहा है, लेकिन प्रार्थना में घुटना टेको। आपकी समझाने से वो नहीं समझेंगे, आपकी कुछ और बातों से नहीं, घुटना टेक कर रो रो कर, प्रभु मेरे लिए आपके अलावा और कोई नहीं है, मुझे समझने वाला और कोई नहीं है, केवल आप ही मुझे समझ सकता है, केवल आप ही मेरे लिए कार्य कर सकता है। सच में वही आपके लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर की बोलो जोर से ताली बजाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कहेंगे। ओ वी वर्शिप दाय होली नेम जीसस, वी वर्शिप दाय होली नेम जीसस, वी एक्सॉल्ट दाय होली नेम जीसस। Hallelujah. We praise you. We praise you. We praise you. प्रभु स्तुति 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 स्तुतियों की ऊपर विराजमान, स्तुतियों की ऊपर विराजमान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया। ये सभी परमेश्वर की कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। जो असंभव है यीशु मसीह के नाम में वो संभव हो रहा है। ओ रिबा बाबा बा शंधना रिबा लाबा शदुरा गलाबा रिखाना बा शिदुरी आलाबा शंधला रिबा लाबा शदुरा गला ओ रिबा लाबा शंधला रबला। हालेलुया, हालेलुया। एवरी अनक्लीन स्पिरिट, हर प्रकार की दुष्टात्मा की शक्तियां जो लोगों को तंग करते हैं, बार बार समस्या में डालने वाला हर प्रकार की शैतान की योजना यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हो जाए। प्रभु के लोग हैं, हम आजाद रहेंगे, हम अच्छा रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, हम विश्वास के साथ रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, स्तुतियों की पर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जिन जिन बातों को लेकर आप सोच रहे हैं कि ये संभव नहीं है, आज परमेश्वर की आत्मा कहता है कि ये संभव है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और घटना कहकर मैं समाप्त करूंगा।
कभी कभी हमें लगता है कि हम प्रभु की राह में हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं सेवा में आया 2003 में, पंजाब में आकर सेवा करना शुरू किया और 2005 में मेरा शादी हो गए और शादी के समय पर भी प्रेज द लॉर्ड मुझे कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं थे। उत्तर भारत में रहते हैं, पता नहीं क्या है, कहाँ का है, कैसे हैं को हम, लेकिन प्रभु की कृपा से 20 दिन के अंदर मेरे शादी हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काफी संघर्षों को सामना किया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी मेरे लिए दे दिया। और उसके बाद प्रेज द लॉर्ड हम पंजाब में आकर सेवा करना शुरू किया और 4-5 महीने के बाद मेरे वाइफ प्रेग्नेंट हो गए और कुछ समय के बाद मेरे पत्नी मुझसे कहने लगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सच में डॉक्टर को कंसल्टेशन फीस देने के लिए 100 रुपया भी मेरे पास नहीं था। मैं रो रो के, मेरे लिए सिर्फ एक ही हथियार है, प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर जब ज्यादा पेट में दर्द ज्यादा बढ़ने लगे, मैं डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा है कि मिसकैरेज है तो इससे सफाई करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सफाई करने के लिए नहीं, डॉक्टर को 100 रुपया कंसल्टेशन फीस देने के लिए मेरे पास नहीं है। मैं वहां पर बैठ कर रोना शुरू किया, प्रभु मैं क्या करूं, इस डॉक्टर के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा और डॉक्टर कही जा रहे हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है, सारा कुछ कहे जा रहे थे। लेकिन मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो रहे थे कि प्रभु अब मैं क्या करूं। उस समय पर एक पास्टर का फोन मेरे पास आया। कहाँ पर मैं ठीक हूँ, क्योंकि हम अपना दर्द को किसी को बताते नहीं। लेकिन पास्टर ने पूछा, अब बताओ आप कहाँ पे हो। मैंने कहा पास्टर जी हम हॉस्पिटल में हैं। आप बताओ क्या हुआ, कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पास्टर ने 2-3 और पास्टर्स को लेकर चंडीगढ़ से हम जीरकपुर में आया और उन्होंने मेरे वाइफ वहाँ पर जो थोड़ा बहुत फीस करना था वहाँ पर दे दिया और उन्होंने हमें पूरी चंडीगढ़ की अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गया। और कोई कुछ बता रहे थे, कोई कुछ बता रहे थे, कोई कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई कह रहे थे नहीं बड़ा ऑपरेशन होना है, कि ख़राब है, बच्चा मर गया है, ऐसे करके काफ़ी कुछ कह रहे थे। और फिर आखिरी में ऐसा एक निर्णय, यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलेंगे, मेरे पास भी पैसा नहीं था। तो हम लोग कुछ पास्टर्स ने कहा आप केरल में जाओ, वहाँ पर आपके रिश्तेदार वगैरह हैं और वहाँ पर देख लेना। चंडीगढ़ से लेकर तिरुवनंतपुरम तक हम एक ही दिन में, उसी रात हम सफ़र करना शुरू किया। और जैसे जैसे हम जा रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, मेरे वाइफ बीच बीच में बाथरूम जाने के बाद मेरे पास आकर कहती थी कि मेरे शरीर से एक मांस की टुकड़ा निकल गया है, मेरे पेट से मांस की टुकड़ा निकल गया है। और हर बार 3 दिन प्रेज द लॉर्ड चंडीगढ़ से लेकर त्रिवेंद्रम तक जाने की रास्ता में जब भी वो वॉशरूम से बाहर आते हैं, कहते हैं कि मेरे शरीर से एक मांस की टुकड़ा निकल गया है। मुझे पता चला कि क्या हो रहा था, लेकिन मैंने मेरे वाइफ को पकड़कर ऐसे कहा कुछ नहीं होगा, सब कुछ परमेश्वर देखेंगे। लेकिन मेरे अंदर की जो बातों को किसी को नहीं बता सकता था, मैं उनको हिम्मत देते रहा, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएंगे। फिर मुझे पता था कि एक झूठा घोंसला है, लेकिन फिर भी मैं उनको मजबूत करते रहा। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन के बाद जब हम वहाँ पर पहुँच गए, सीधे हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर कहते हैं कि आपके पास जो आपके पेट में था अभी तो कुछ भी नहीं है, आप क्यों आया है। प्रेज द लॉर्ड। जो मेडिकल लाइन में है उनको पता है कि ये 3 दिन का सफ़र कितना खतरनाक साबित हो सकता था, कि इतना डेंजरस सिचुएशन था, उसकी जान भी जा सकते थे। लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ होना नहीं दिया। लेकिन मेरा मन जो है उसकी बात बहुत निराशा में आ गया। प्रभु मैं विश्वास की आपके पीछे हो लिया, मैंने सब कुछ कर लिया कि जो 1 मिनट भी मैं बैठता नहीं, प्रभु के लिए काम करते रहना, आना जाना, ये सब बहुत कुछ करते रहा, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रार्थना, सब कुछ करते रहा। मेरे मन में ये सवाल आया प्रभु कि मैं आपके पीछे हो लिया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। मैं अंदर ही अंदर बहुत निराशा में जा रहे थे, मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरे पापा ने कहा आगे से तुम नॉर्थ इंडिया में नहीं जाओगे, केरल में रहकर जो सेवा करना है वो ही करोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं उन बातों को सुनकर जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर जो है मैं बहुत टूट चुका था कि क्या कहूँ, किसको बताऊँ, क्या बताऊँ, ये कौन सी टेस्टिमनी है मेरे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस ऐसे रोते रोते हम एक दिन जो है, उन्हीं दिनों में एक पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए चला गया। उस पास्टर को हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि क्या है, क्या हुआ है, क्यों आया है। उनको लगा कि वैसे केरल में आया है। और जैसे ही वो एक गीत गाकर प्रार्थना करना शुरू किया,
एक भविष्यवाणी के रूप में एक ही सेंटेंस बोला है, यदि तुम्हारी मांस की टुकड़ा भारत की एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया तो मैं तुम्हारे लिए पूरे इंडिया में आत्मिक संतानों को दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द प्रिय परमेश्वर की लोगों, क्यों हमें परमेश्वर अनुमति देता है कि ऐसे मुसीबतों के बीच में से होकर जाने के लिए, कि हम सही तरीका से समझ सकें कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कॉलेज में लोगों को सिखाने में, ट्रेन करने में, नया चर्च को स्थापना करने में उसी बातों पर लगे रहता हूं, क्योंकि उस दर्द के बीच में से होकर परमेश्वर ने होने के लिए अनुमति दिया है। लेकिन उसके बीच में मुझे एक बड़ा वादा मिला है, एक प्रॉमिस मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या प्रॉमिस है? कि पूरे इंडिया में तुम्हारी आत्मिक संतान होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार हमें लगेगा कि ये जो परेशानी मेरे जीवन में है, यही सबसे बड़ी परेशानी है, इससे बड़ा परेशानी कोई और किसी और की जिंदगी में नहीं है। लेकिन जितने भी परेशानी में से होकर जाने के लिए परमेश्वर आपको अनुमति देता है, उसके पीछे परमेश्वर की एक उद्देश्य है। हमें सीखना है परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आज इस बात को समझना है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया। दूसरा वचन परमेश्वर वादा के रूप में हमसे कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम पर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यदि आपका विश्वास मजबूत है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी आंखों को बंद करेंगे, हम अपनी जगहों में खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर इस समय पर और कोई नहीं, मैं और मेरा यीशु, मैं और मेरा यीशु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महान कार्य हमारे बीच में प्रकट होने जा रहा है। आप में से कितने लोग समर्पण करते हुए ये कहेंगे, प्रभु मेरी जिंदगी में यदि आपने कुछ भी नहीं दिया है तो भी मैं आपके पीछे होते रहूंगा। चाहे मेरा भाई बहन मेरे साथ दे, चाहे मेरे माँ बाप मेरे साथ दे, चाहे मेरा जीवन की साथी मेरे साथ दे या ना दे, मैं तो तेरा ही रहूंगा, तेरे साथ ही मेरा रिश्ता रहूंगा। हालेलुया। ओ रिबा बाबा शंदला रिबाला बा शंदला रिबाला बा रिबाला बा शंदुला रबला हटके छारगला। अपने आप को समर्पण करते जाएं। यहाँ पर और कोई नहीं, आसपास में कौन खड़ा है उसकी तरफ ध्यान न लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर, स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। आज हमारे जीवन में एक नया काम करने जा रहा है, एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है, एक सामर्थ का कार्य आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। ओ रिबा बाबा शंभला रिबाला बरबला गडगे छारगला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह की वादा है। ओ रबाला बा शंदला रबला हटके छारगला रिबाला बा शंदला रबला हटके छारगला। हालेलुया। परमेश्वर की कार्य हमारे बीच में प्रकट हो रहा है, परमेश्वर की सामर्थ का कार्य हमारे बीच में प्रकट हो रहा है। ओ रिबा बाबा शंदला रिबाला। जो बात आपको लगता है कि असंभव है, आज संभव हो रहा है, आज संभव हो रहा है। जो बीमारी बार बार आपको तंग कर रहा है, वो बीमारी की बंधन खुल रहा है। ओ रिबाबा शदुरियाला मा शंदना रिबाला बा शंदला रबला। ओ रिबाला बा शंदला रिबाला बा शंदला रिबाला गडगा छारगला रिबाला बा शंदला रिबाला ग शदुरा बाला गडगला दुरा रगला दुरा बलंदुला। ये स्तुतियों की पर विराजमान परमेश्वर, स्तुतियों की पर विराजमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में एक नया काम कर रहा है। ओ राबाला बा शंदला रिबाला बा रबाला गडगे छारगला। हालेलुया। टूटे हुए रिश्ता, टूटे हुए रिलेशनशिप परमेश्वर बना रहा है।
हालेलुया। कहीं परिवार के अंदर हालेलुया खुशी चला गया, परिवार की जिंदगी की आनंद चला गया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है मैं तुम्हें दोबारा बनाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर हूं। जो तुम्हारे लिए असंभव है उस बात को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। Oh hallelujah, 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 hallelujah. Oh ribalaba shandala, पवित्र आत्मा के कार्य, यस पवित्र आत्मा के कार्य के लिए अपने आप को अनुमति दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर के अंदर की भारीपन वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। और हालेलुया, शरीर के अंदर भारी भारी रहकर कुछ कर नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, ऐसे बीमारी की बंधन निकल यीशु मसीह के नाम में। और रिबाला बशंदला रिबाला गडगला छारगला, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबाला बशंदला रिबाला गडग छारगला, रिबाला गडग शदुरा बला गडग छारगला अंदुला रबला गडग छारगला, रिबाला गडगला दुडरा बलंदुला गडग छारगला अंदुला रबला गडग छारगला। किसी की जीवन में शारीरिक चंगाई प्रभु दे रहा है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आंखों में जो दर्द है, आंखों में दर्द जैसे सर दर्द की जैसा आपको परेशान कर रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा, कुछ पहचान नहीं पा रहा है, वो दर्द के कारण परेशान रहता है, उस आंखों में और सिर में जो दर्द निकल यीशु मसीह के नाम में। हम प्रभु के लोग हैं, तेरा बीमारी का कोई अधिकार हमारे शरीर में नहीं है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। रिबाला बशंदला रिबाला बरबला गडग छारगला, रिबाला बशंदला रबला गडग छारगला, हंदुला रबला गडग छारगला। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग कहेंगे यदि कोई भी मेरे साथ नहीं देते हैं तो भी मैं यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे तो भी मैं यीशु मसीह के साथ ही रहूंगा। मेरे भाई बहन मुझे छोड़ देंगे, मैं यीशु मसीह के साथ ही रहूंगा। शादी होने के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ ही रहूंगा। यदि आपकी समर्पण यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए है, प्रेज द लॉर्ड, आप प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए आगे की तरफ आ जाएं। आपका समर्पण को प्रभु को दिखाकर कहें, प्रभु मैं अपनी आप को समर्पण करता हूं। चाहे मेरे भाई मुझे छोड़ें, चाहे मेरे घर वाले मुझे छोड़ें, मैं यीशु मसीह के साथ ही रहूंगा। हालेलुया। अपनी समर्पण को एक स्टेप ऑफ फेथ, एक कदम परमेश्वर के लिए समर्पण के साथ उठाने वाले हैं। आप आगे की तरफ आ जाएं। प्रभु की महिमा हमारे बीच में प्रकट होने जा रहा है। जो कोई चाहते हैं कि मैं समर्पण करता हूं, हालेलुया, आज प्रभु की महिमा के कार्य हमारे बीच में प्रकट होने पर है। सब अपने आप को समर्पण करते हुए कहें, जो कुछ मेरा है मैं समर्पण करता हूं, जो कुछ मेरा है मैं समर्पण करता हूं। प्रभु की वादा है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ओ रिबाला बशंदला रिबाला बशंदला रिबाला बशंदुरी रिबाला बशंदला रिबाला बशंदला रबला। सब अपने आप को समर्पण करते हुए कहें, प्रभु आप मुझे छू लीजिए। पवित्र आत्मा, आज प्रभु का काम हमारे बीच में प्रकट हो रहा है। ओ रिबाला बशंदला रिबाला बशंदला प्रभु मेरे लिए आपकी सिवा और कोई नहीं है, आपके बिना और कोई नहीं है परमेश्वर। रिबाला शंधला रिबाला शंधुना रिबाला गडग छारगला, रिबाला शंधला रिबाला गडग छारगला दुराबलंदुला रगला। हालेलुया। जिंदगी को बांध कर रखा हुआ हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं की ताकतों को हम आपके दास लोग मिलकर यीशु मसीह के नाम से बांध के दूर करते हैं। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा की बंधन पूरी रीति से छोड़कर चले जा।
ओ रबालाबा शंदलारबला घटक छारगला ओ रबालाबा शंदुलारबला घटक छारगला हदुलबरब छारगला रिबालाबा शंदुलारबला घटक छारगला हदुल घटक छारगला ओ रबालाबा शंदुलारबला घटक छारगला। यीशु मसीह के नाम में निकल, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आजादी, यीशु मसीह के नाम में। ओ रबालाबा शंदुलारबला शंदुलारबला घटक छारगला। यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए इस शरीर प्राण और आत्मा के ऊपर यीशु मसीह की नाम की छुटकारा, यीशु मसीह की लहू की छुटकारा पूरी रीति से आजाद हो जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah। जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर छुटकारा है, छुटकारा की कार्य परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। अपनी जिंदगी को समर्पण करते जाएं। जैसे भी हो मैं तेरा ही प्रभु, जैसे भी हो मैं तेरा ही प्रभु जी, मैं समर्पण करता हूं प्रभु, मैं तेरे लिए समर्पण करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। ओ रबालाबा शंदला रिबाला गडग छारगला हरबला गडगला दुडरग शगरगला दुरबलंदुलारबला। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हालेलुया खड़िया यानी कि शरीर को हालेलुया हिला नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। घुटनों में शरीर में दर्द रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। ओ हालेलुया। यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। ओ रबालाबा शंदला रिबाला घटक छारगला ओ रबाला घटक छारगला हंदला रबला। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में चल फिर, यीशु मसीह के नाम में चल फिर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. हालेलुया। आपके समर्पण को परमेश्वर देख रहा है, आपके समर्पण को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। कि आपके समर्पण को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। यहां पर कुछ लोग आए थे टूटे हुए दिल को लेकर, प्रभु मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। परमेश्वर की वादा है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इंसान आपको छोड़ सकता है लेकिन जिस परमेश्वर ने आपकी हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जैसे भी हैं आप यीशु मसीह का ही है। प्रभु से कहते जाएं जैसे भी मैं हूं प्रभु मैं आपका ही हूं प्रभु जी। मेरी जिंदगी को दोबारा समर्पण करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। मेरी जिंदगी को मैं दोबारा समर्पण करता हूं प्रभु जी। मेरे लिए आपके सिवा और कोई नहीं है, मेरे लिए आपके अलावा और कोई नहीं है प्रभु जी। मेरा जीवन जो कुछ मेरा है मैं आपके हाथ में ही समर्पण करता हूं। और रबाबा शंधला रिबा लगे शंदुला रिबा लगे डगे छारगला रिबा लबा शंधला रिबा लगे डगे छारगला। हालेलुया, हालेलुया। हम स्तुति करते रहे। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में कार्य कर रहा है। हाथ पकड़कर हमें आगे लेकर जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज से एक बदलावट आपकी जीवन में, एक बड़े बदलावट आपकी जीवन में, एक सामर्थ की बदलावट आपकी जीवन में, आपके परिवार के अंदर। ओ रे बाबा शंधला रिबालाबा शंधुना रिबालाबा शंधने रिगल पौडगना दलारगलगडगे शंदल पौडगनंदुली रिगनम वैडगन दुरंदुरंगलगला शदल कटगना रगलंदुरी गडगडगे चारगलंदुरी रिगना वैडगनादलम वैडगना शगतलगडा रिगच्छी दुरंगरंगरादिरि गोचारबलंदुरी रुगल कटगना रबल पौडिगना दुलारगलगडगे चारगलंदला रबल कटगना रिबला रब शदलगडा रबल कटगना दुरगडगे चारगलंदुला रिबल पौडगनंदुलगडगम वैडगनादलम वैडगन दुरंदुरी बचारगलंदुला रबल कटग चारगला। Praise you Jesus, praise you Jesus। परमेश्वर कुछ लोगों को कहता है कि युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। तुम्हारी विरुद्ध जो कोई लड़ रहा है, बार बार आपको तंग करी जा रहा है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। The battle belongs to the Lord, the battle belongs to the Lord। उरिबालाबा शंदला रिबाला कटके छारगला। हालेलुया, हालेलुया। उराबा शंदला रिबाला कटके छारगला। कुछ लोगों का मन
प्रेस लॉर्ड, किसी और की निंदा सुनकर बहुत बैठा हुआ है, बहुत बैठा हुआ है कि मैं कर नहीं सकता, बस बस हो गया, अब बस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरे ध्यान से आप देखो, आपकी हाथों को यीशु मसीह पकड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस हाथों को देखो, उस क्रूस पर, हालेलुया, उस कील की द्वारा जो निशान उनकी हाथों में है, उसी हाथों से आपको पकड़ रहा है। प्यार से गला लगाकर कहता है, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते रहें। हालेलुया। स्तुतियों की पर विराजमान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में आजादी, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों के जीवन में उनकी जिंदगी की व्याकुलता को पूरी रीति से निकाल दिया है। इस आराधना में एक विशेष आनंद, एक विशेष आनंद, हालेलुया, परमेश्वर दे रहा है। पूरा ध्यान से विश्वास के साथ उस आनंद को स्वीकार करें। एक आनंद, एक विशेष आनंद, एक विशेष खुशी। आप घर जाकर भी आपके घर के माहौल बदलते हुए देखोगे। एक शांति का माहौल आएंगे, झगड़ा लड़ाई का माहौल खत्म। यीशु मसीह की शांति, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, ये दुनिया तुमसे छीन कर नहीं ले जा सकता। हालेलुया। वो शांति का माहौल हर परिवार में, हर परिवार में झगड़ा की बंधन निकल यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. हालेलुया। हमारा समर्पण इतना ही होना है, जैसे भी हो, जो कुछ मेरे पास है, प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मैं आपका ही हूं, आपके पीछे होते रहूंगा, आपके पीछे चलते रहूंगा, आपके पीछे आराधना में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ते रहूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इतना समय परमेश्वर ने ऐसा सेवा करने के लिए मौका दिया। प्रभु की दास पास्टर मथाई को भी और इस कलीसिया को भी धन्यवाद देते हुए प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के हाथों में देते हैं। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस।